मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इस कथन में बहुत सच्चाई है और इसी सच्चाई को दर्शाते हुए आज ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि असली जीत क्या होती है और वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। पाठ का शीर्षक है जीतने का मतलब हराना नहीं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में इस बात को कैसे सिखाया गया है। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना है, याद है ना आपको? चलिए शुरू करते हैं। खेलने के लिए जीत का जज्बा जरूरी है, लेकिन जीतने का मतलब दूसरों को हराना कतई नहीं है। जीत का मतलब है अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, तब आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है। क्षमता मतलब आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को हराया जाए, बल्कि अपना बेहतरीन प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि आपकी क्षमता कहाँ तक पहुंची। जीत का मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं है। जीत का मतलब है कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी जीत के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी अपनी क्षमताओं का विकास कर आगे बढ़ सकें। जब मन में जीत का सपना होता है, तो आप पूरे जज्बे के साथ किसी मिशन पर काम करते हैं। यह जुनून, यह जज्बा ही आपको जीत की ओर ले जाता है। तो जीतने के लिए काम करना अच्छी बात है। अगर हम जीत के उद्देश्य से काम करते हैं तो हमारे अंदर और ताकत भर जाती है और जोश आ जाता है। पर जीतना किससे है? दूसरों से नहीं, या दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि अपने आप से। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। सपने आपके सच्चे प्रेरक होते हैं, यानी आपके सपने या जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। सपनों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरा अनुभव कहता है कि महान उपलब्धियां दो बार आकार लेती हैं, एक बार मस्तिष्क में और फिर हकीकत में। यानी कि जो भी कुछ हम हासिल करते हैं जीवन में, पहले हमने उसके विषय में सोचा होगा, तो हमने मस्तिष्क में उसने आकार लिया और फिर हमने उसे किया, यानी कि हकीकत में। युवा होने का सबसे रोमांचक पहलू है सपने देखने की क्षमता। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि हर सपने को साकार करना संभव नहीं है। लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब यह कतई नहीं है, कतई मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सपने भूल जाएं। मेरा कहना है कि आप अपने अनुभव से सबक लेते हुए अपने सपनों को बदलाव के अनुरूप ढालें। बदलते हालात में आपको अपनी रणनीति और कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, लेकिन सपने देखना बंद ना करें। सपने न केवल हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने की ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक कि सपने देखना, सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि सोते हुए नींद में सपने देखना। सपने देखना का मतलब है कि इच्छाएं मन में होना, चाह करना, किसी चीज की कामना करना, तो वो अच्छी बात होती है। अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करना अच्छी बात होती है। और जब हम यंग होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पता चलता है कि सपने हमेशा सच नहीं होते। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सपने देखना छोड़ दें, बल्कि आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार सपनों में थोड़ा बदलाव आ सकता है, पर सपने खत्म नहीं होने चाहिए। दिक्कतें चाहे जितनी आए, डटे रहो। जिंदगी में जब लगे कि अब तो सब कुछ बिखर गया है, तो आपके सामने दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो पीछे हट जाएं और हालात के सामने हार मान लें। दूसरा यह है
कि हालात का डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें। मुश्किलों का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वे हमें और ज़्यादा मजबूत और सहनशील बनाती हैं। केवल असाधारण योग्यता की मदद से आप विशेष उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते। बड़ी सफलता पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ता और धीरज दोनों होने चाहिए। दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प, और धीरज मतलब धैर्य, पेशेंस। ये दोनों ही होने चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं या अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वर्ष 1972 में रग्बी टीम को ला रहा एक चार्टर्ड प्लेन इंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हफ्ते भर तक खोज करने के बाद राहत टीम ने मान लिया कि प्लेन में सवार सभी यात्री मारे गए हैं। यह सोचकर राहत कार्य बंद कर दिए गए, लेकिन सच कुछ और था। जब कई दिनों तक राहत के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो फंसे यात्रियों में से 2 ने खुद अपनी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पैदल चलकर पहाड़ पार किया और चिली की ग्रीन घाटी में पहुंचे, ताकि वे बचे हुए यात्रियों की मदद के लिए कुछ इंतजाम कर सकें। अपनी मेहनत के बल पर वे अपने सभी साथियों की जान बचा सके। दुर्घटना के 70 दिन बाद सभी यात्री सकुशल लौट सके। आप में भी अगर ऐसा ही जज्बा हो तो आपको कोई नहीं हरा सकेगा। तो ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए कितना प्रेरित कर रहा है हमें प्रयास करने के लिए। अगर वो 2 लोग हार मान लेते तो क्या होता? उनको तो जीवन दान मिलता ही नहीं, बल्कि अन्य यात्री जो कि जिंदा थे पर इधर उधर फंसे हुए थे, वो भी धीरे धीरे अपना हौसला, अपनी हिम्मत खो देते और शायद मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। तो उन 2 यात्रियों के साहस दिखाने से, प्रयत्न करने से देखिए सब सुरक्षित लौट आए। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसे स्वीकार करने में न झिझकें। अब दूसरी बात क्या सिखा रहे हैं लेखक, कि अगर आपको कोई काम नहीं आता या आप किसी बारे में नहीं जानते हैं तो स्वीकार कीजिए कि आपको नहीं आता या आप नहीं जानते हैं। यह दिखाना अच्छा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हो यह जरूरी नहीं है। अपने ज्ञान के बारे में बेवजह की डींग हाँकने से, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आज के युग में सूचनाओं का आदान प्रदान इतना तेज हो गया है कि सबके लिए सब कुछ जानना संभव नहीं है। सच छिपाने में कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर हम सच स्वीकार करेंगे तो लोग हमारी ईमानदारी का सम्मान जरूर करेंगे। यानी आपको यदि किसी विषय में कम ज्ञान है या आपको कुछ नहीं मालूम है, मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा चल रही है पर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कुछ गलत बोलने से या इधर उधर की बातें करने से या ज़बरदस्ती इस बात का दिखावा करने से कि आप भी जानते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप ये कह दें या आप स्वीकार कर लें कि आप इस विषय में ज़्यादा नहीं जानते और फिर जानने की कोशिश करें बाद में। कुछ लोग सफलता पाने के बाद आगे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अपनी सफलता पर इतराने की बजाय बेहतर है कि आप इस बात पर विचार करें कि आगे क्या करना है। अगर आप आज की सफलता पर टिके रहेंगे तो आने वाले अवसर से वंचित रह जाएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य की चिंताओं से डरने की बजाय उन्हें बेहतरीन मौकों के रूप में देखना चाहिए। यानी जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, जो हमें लगता है कि ये तो बड़ी मुसीबत आ गई है, बड़ा मुश्किल का समय आ गया है, वास्तव में हमें उन्हें बेहतरीन मौके की तरह से लेना चाहिए कि ये बहुत अच्छा अवसर आया है, मौका आया है अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का, अपनी योग्यताओं में सुधार लाने का। दरअसल वे मौके ही हमारे लिए अगली सफलता के रास्ते खोलते हैं। अगर हमें कोई कठिनाई आएगी ही नहीं, सरलता से हम जीवन जीते जाएंगे, सब कुछ प्राप्त करते जाएंगे, तो फिर हमें संघर्ष करना कैसे आएगा? जब कुछ मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं,
तभी तो हम संघर्ष करना सीखते हैं। जो काम करें पूरे मन से करें। काम को सिर्फ पूरा करना जरूरी नहीं है। अहम बात यह है कि आपने किसी काम को कैसे किया है। दक्षता किसी तरह के सर्टिफिकेट से नहीं आती। दक्षता का मतलब है कि आप जो भी कह रहे हैं उसे आपने पूरे मन और लगन से किया है। किसी काम से जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अहम होती हैं। अहम का मतलब जरूरी होती हैं। ये छोटी बातें ही आपके कार्य को दूसरों से अलग करती हैं। श्रेष्ठता आदत है, कार्य नहीं। यानी कि देखिए, काम साधारण हो सकता है पर उसे करने का आपका तरीका विशेष हो सकता है। वो आपको विशिष्ट बना सकता है। किसी काम को साधारण समझकर या छोटा समझकर हम यूं ही कर जाएं बस उसे, ये अच्छी बात नहीं है। हर काम को महत्व देना चाहिए। हर काम की उपयोगिता और उसकी का महत्व समझना चाहिए और उसको बड़े सलीके से तरीके से करना चाहिए। किसी काम को आपने कर लिया, ये आपकी कोई खासियत नहीं होती, बल्कि आपने उस काम को किस तरह से किया, खास बात ये होती है। तो श्रेष्ठता को आदत बनाइए, हर काम को श्रेष्ठ बनाइए। कार्य के प्रति गंभीर रहना ठीक है, लेकिन हर समय गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। आपको हंसने मुस्कुराने के मौके खोजने चाहिए। इससे आप जीवन के प्रति सकारात्मक हो सकेंगे। खुश रहना भी एक आदत है। तो लेखक ये भी कह रहे हैं कि काम को अच्छी तरह से करना, गंभीर रूप से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय गंभीर बने रहना, हंसना ही नहीं, हर समय चिंता में रहना, तनाव में रहना, ये अच्छी बात नहीं है। जीवन में जब जब हंसने मुस्कुराने के मौके मिले तो उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। बेहतरीन जिंदगी के लिए यह आदत अच्छी है। कौन सी आदत? हंसने और हंसाने की। खुशी आपके अंदर चुनौतियों से जूझने की ऊर्जा पैदा करती है। यानी कि जब आप खुश रहते हैं तो वह खुशी आपको हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का बल देती है। जरूरी नहीं है कि आप हर समय लीडर बने रहें। सीखने के लिए जरूरी है कि आप खुद योगदान दें। आपने कभी आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड को देखा है? कैसे लंबी दूरी के रास्ते पर बारी बारी से अलग अलग चिड़िया इस झुंड का मार्गदर्शन करती है ताकि किसी एक पर ज्यादा भार न पड़े। अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो कभी देखिएगा ध्यान से। आकाश में आप देखेंगे कि चिड़िया जब समूह में उड़ रही होती हैं ना, तो वी शेप बना लेती हैं, और वो वी शेप में सबसे आगे हमेशा एक ही चिड़िया नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं, जिससे कि एक ही पर बोझ ना पड़े या फिर अन्य चिड़ियों को ये ना लगे कि हम कमजोर हैं। सबको मौका मिलता है। हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। चाहे वायलिन बजाएं या फिर ड्रम, आप सब ऑर्केस्ट्रा के हिस्से हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ अधिकारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके सही मायने हैं योगदान देना। लीडरशिप का मतलब अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यानी अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, आपको लीडर बना दिया गया है, नेता हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको साथ लेकर चलें, सबको जीत हासिल हो, सबका उत्साह और हौसला बढ़े, सबका आत्मविश्वास बढ़ सके। तो बच्चों, असली जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि असली जीत है सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना। हम सकारात्मक सोच के साथ सबका हित सोचते हुए जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उस जीत की जो खुशी होती है वो किसी को हराने से कभी मिल ही नहीं सकती। तो अपनी सोच को विस्तृत कीजिए, बड़ा कीजिए, अपने साथ साथ सभी के लिए सोचिए और सबको लेकर जीवन में आगे बढ़िए।